उत्तरकांड के अंतर्गत आप कागभूषण जी द्वारा गरुड़ जी को जो कथा सुनाई जा रही है वो श्रवण करते हैं। क्योंकि गरुड़ जी कागभूषण जी के पास कथा सुनने के लिए ही गए। भगवान शंकर ने उनको कहा भी था कि भाई वहां कथा सुनने से ही तुम्हारे सब मोह दूर हो। और जब कागभूषण जी पहुंचे तो गरुड़ जी का बड़ा स्वागत हुआ। गरुड़ जी जब पहुंचे कागभूषण जी के यहाँ, एक दूसरे ने एक दूसरे की अभ्यर्थना की। और फिर उनसे पूछा आप किस लिए आए हैं? क्योंकि दास के घर स्वामी का आना बड़ा भाग्य माना। कागभूषण जी कह रहे हैं हमारे बड़े भाग्य, स्वामी सेवक के घर आए, सेवक के घर को पवित्र किया। तुम्हें देखते ही हो गया। सो सब भयउ दरस तब, क्योंकि आपके आश्रम का ही ऐसा प्रभाव है। भगवान शंकर आए तो उनका भी सारा खत्म हो गया, जो विरह का दुख था वो दूर हो गया। और यहाँ जो इनको मोह हुआ था वो यहाँ मोह आते ही दूर हो गया। तो बोले जिस काम के लिए आया था वो काम तो मेरा हो गया। अब तो तुम मुझे भगवान की कथा सुनाओ, यही मेरी बार बार आपसे विनती है। तो गरुड़ जी के आने से क्योंकि कागभूषण जी जब गरुड़ जी वहां पहुंची हैं तो वो कथा प्रारंभ करने वाले थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा।
अच्छा, और कथा कहाँ करते हैं काकभूषुंड जी? बड़ के पीछे बट वृक्ष के बड़ नीचे, वृक्ष जो के चार नीचे। है ना वहां। चार। और बट वृक्ष के नीचे कथा जो है, वो कथा कौन सी युग में होती है? कलयुग। कलयुग। क्योंकि सतयुग में क्या होता है? योग। और त्रेता में होता है मख, द्वापर में होता है यज्ञ। मख यज्ञ है। वो यज्ञ त्रेता युग में यज्ञ तो हुए थे, तभी तो और भगवान रक्षा की थी। द्वापर में होता है, क्या होता है द्वापर में? पूजा। और कलयुग में क्या होती है? कथा। तो इसका मतलब जब वो कथा करने की शुरू, क्योंकि काकभूषुंड जी के आश्रम में काल तो आता नहीं था, और ब्रह्मा जी का एक कल्प का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग। तो इन्हीं चारों क्रमों के हिसाब से उन्होंने अपने 4 पहर बांट रखे थे। तो सतयुग का जब समय होता था तो योग करते थे, और त्रेता के समय यज्ञ करते थे, द्वापर के समय पूजा करते थे, और कलयुग के समय कथा। और गरुड़ जी को मोह कब हुआ था? कलयुग ना, त्रेता युग। त्रेता में मोह हुआ है। त्रेता में जब राम जी आए थे। ठीक है। और अब ये पहुंचे कब है यहाँ इनके पास? कलयुग में। कलयुग में पहुंचे। कलयुग में ही तो पहुंचे हैं राम। भाई, ये विचार करने वाली बात है या नहीं? क्योंकि जब वो कह रहे कथा आरंभ करें सोई चाह, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कलयुग प्रारंभ हो गया उनके यहाँ? तभी तो कथा शुरू की उन्होंने। तो कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो काकभूषुंड जी सोच रहे थे, अब स्वामी आए हैं, किसी ना किसी कार्य से आए हैं, तो पहले इनका कार्य करें, बाद में कथा आरंभ करें। इसीलिए कारण पूछा। इसीलिए उन्हें पूछा कि भाई तुम किस लिए आए हो? सुनहु तात आप हाँ, किसी आय सु देहु सु करो, अब प्रभु आयहु यही काज। अब ये बोले भाई आज्ञा क्या करनी है? हमें तो सिर्फ एक ही है कि बार बार विनवऊं प्रभु तू ही, कि हमें तो तुम भगवान की राम कथा, श्री राम कथा अति पावनी, और सदा सुखद दुख पुण्य नसावनी, सादर तात सुनावहु मोहि। गरुड़ जी बोले यही तो हम करने जा रहे थे। पता ही तो काम है। तो जैसे ही उन्होंने कहा गरुड़ जी ने कि हमें कथा सुनाओ, तो भयउ तासु मन परम उछा। उत्साह तो कथा सुनाने, क्योंकि कथा सुनना और सुनाना उत्साह से चाहिए। और जब गरुड़ जी स्वयं कथा ही सुनना चाहते हैं और वही वो सुनाने जा रहे थे, तो बड़ा आनंद हुआ, और फिर भगवान के गुणगान करने के लिए तैयार। तो सबसे पहले, क्योंकि आप जिस परिवेश में हैं उसको पहले हृदय में धारण करो, क्योंकि राग का मतलब है कि उस रंग में पहले रंग जाओ। जब उस रंग में रंग जाओगे तो फिर वो जो आपके अंदर से जो भाव निकलेंगे वो उसी रंग में रंगे हुए निकलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले गरुड़ जी प्रथम ही अति अनुराग
और उनके हृदय में भगवान के प्रति तो अनुराग है ही। तो उन्होंने बस भगवान की कथा कहनी शुरू की। तो सबसे पहले क्या कहा? नारद का मोह। तो नारद का मोह क्यों कहा भाई? क्योंकि भगवान के अवतार के जो कारण रामचरितमानस में बताए हैं, ये कारण चाहे वो जय विजय का कारण हो, चाहे जलंधर का कारण हो, चाहे नारद मोह का कारण हो, चाहे मनु शत्रुपा का कारण हो, और चाहे प्रताप भानुका, ये सब कारण हैं। तो इन कारणों में जो नारद जी का कारण है वो मध्य में आता है। इसका मतलब है कि वो सारे कारण ही है। नारद जी के कारण में सारे कारण समझ लीजिए। और नारद के मोह से बल्कि एक उपदेश भी दिया गया है कि नारद मोह से ये बताया गया है भगवान के द्वारा कि आदमी चाहे कितना भी ऊंची कोटि का हो जाए, उच्च कोटि का, लेकिन कब माया उसको पकड़ ले कोई पता जो नारद जी ये कहते थे मैंने काम को जीत लिया, उन्हीं को पकड़ा, और सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा। संगात संजायते कामः, संग दोष से भाई हाथी तो देखने गए थे, विश्व मोहिनी का हाथी तो देखा था, विश्व मोहिनी का नाम नहीं था, श्रीमती, और उसके संग से ही उनके काम उत्पन्न हो गए। और जब काम उत्पन्न होता है तो काम की प्राप्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है, सम्मोहन से बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश होने से स्वयं का नाम बुद्धि नाशे प्रणश्यति। लेकिन जहां भगवान रक्षा करने वाले हो वहां फिर भक्त का मम भक्ते न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान ने देखो कैसी रक्षा की, नारद जी को बचा लिया। तो कहने का तात्पर्य आदमी चाहे कितनी भी उच्च कोटि के स्थान पर आरूढ़ हो, संग दोष से बचना चाहिए। कब पतन का कारण बनता है? और फिर रावण के भी अवतार की कथा गई। तो रावण का भी अवतार क्यों कहा गया? भगवान ने अवतार लिया था, रावण के अवतार, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान अपने पार्षदों के साथ अवतार लेते हैं। लीला करने में जितने भगवान के पार्षद सहायक होते हैं उन सबके साथ ही भगवान अवतरित होते हैं। और जैसे राम जी के साथ निश्चित है कि वो जब राम अवतार लेंगे तो अयोध्या में लेंगे, सूर्यकुल में लेंगे, दशरथ जी के यहाँ लेंगे, ऐसे ही रावण के साथ भी निश्चित है कि वो पुलस्तकुल में ही अवतार लेगा, ब्राह्मण कुल में, और लंका का राजा बनेगा, और समस्त विश्व को अपने वश में करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मा जी के पास जब पृथ्वी देवी गई थी कि मेरी मदद करो, तो ब्रह्मा जी बोले भाई हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद तो जो तुम्हारा स्वामी है वो ही कर सकता है, वो ही हमारा है। और फिर सब मिलकर के वहां ढूंढने लगे कहाँ जाए, तो भगवान शंकर ने बताया प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। तो भगवान के पास गए, ऐसे ही भगवान का अवतार हुआ।
भगवान का अवतार होता है ऐसे ही रावण का अवतार होता है। और प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, उन्होंने सारी कथा बताई भगवान का अवतार कैसे कैसे हुआ। अवतार का मतलब होता है अवतरित होना। वैसे तो हम साधारण भाषा में कह देते हैं कि एक तो होता है आरोहण और एक होता है अवरोहण। आरोहण मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना और अवरोहण ऊपर से नीचे, जो ऊपर से भगवान नीचे धराधाम पर आते हैं, अवतार। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं अवतार का मतलब होता है कि जो निर्गुण है वो सगुण रूप में व्यक्त होता है, अव्यक्त से व्यक्त होना, वो अवतार। जो अव्यक्त है जब वो व्यक्त होता है उसे अवतार होता है। निर्गुण से सगुण का रूप में आना अवतार है। भाई निर्गुण रूप अव्यक्त है और सगुण रूप व्यक्त है, तो अव्यक्त से व्यक्त होना अवतार कहलाता है। और अवतार तो प्रभु का हुआ, ये प्रभु रूप में ही हुआ है। चाहे उन्होंने मनुष्य रूपा में दर्शन दिए तो प्रभु रूप में दिए। कौशल्या जी को दिए दर्शन। कौशल्या जी ने तो अपने ऐश्वर्य के साथ ही अवतरित हुए हैं, 4 भुजाधारी। तभी तो प्रार्थना की हमारा के रूप। जब तो कौशल्या जी ने कहा कि आप कैसे प्रभु हैं, आपको ये नहीं पता कि बालक कैसे जन्म लेता है। सुनी वजन सुजाना रोदन ठाना, तभी तो कौशल्या ने कहा, तभी तो वो बालक के रूप में आए। तो बाल चरित तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। और शिशु चरित में भगवान के 14 वर्ष तक के सारे आ गए जितने भी चरित्र हैं, यानी विद्या पढ़ने गए हैं जब तक के सारे चरित्र। और इसको बहुत प्रकार से काकभूषुंड जी ने गाया है कि बाल चरित कही विविध विधि मन में है परम ऊंचा। विविध विधि का मतलब इसको बहुत प्रकार से काकभूषुंड जी ने वर्णन। क्यों कि भगवान का जब बाल अवतार होता है तो काकभूषुंड जी वहां दर्शन करते हैं उस अवतार में। और आगे उत्तरकांड में बताएंगे कि किस प्रकार भगवान ने मेरे को बांधा, पीछे पीछे भगवान की माया ने मुझे किस प्रकार बांधा था कि जब वो आनंद में खेल रहे थे तो उनके पेट में भी चले गए थे भगवान। जो जिस चरित्र को उन्होंने स्वयं आंखों से देखा हो उसका तो विस्तार से और बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया जाएगा। इसलिए कह रहे बाल चरित कही विविध विधि। और तो सब सुनी सुनाई है, जहां जहां कथा सुनी काकभूषुंड जी ने, बाकी तो सब सुनी सुनाई बात कही। और ये तो स्वयं देखी आंखों से देखी बात कही। इसलिए इसके वर्णन करने में उनके हृदय में परम उत्साह हुआ कि बाल चरित कही विविध विधि मन में परम उत्साह। उसमें उन्होंने रसखंड तो गाया है ना कि काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। और फिर उसके बाद में ऋषि आगमन कहे, क्योंकि बाल चरित के बाद में फिर ऋषि आगमन हो गया है। और ऋषि आगमन कौन सी अवस्था में गए? 15 साल की अवस्था में ही तो गए, तभी तो उनका विवाह हो गया। तो ऋषि आगमन का मतलब कौन आए लेने के लिए? विश्वामित्र जी सब आए। अच्छा, कथा कहने की 2 विधि होती है। एक है व्यास विधि और एक है समास विधि। व्यास विधि में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है और समास विधि में सूक्ष्म रूप से वर्णन कर दिया जाता है। तो ये जो काकभूषुंड जी की अब जो ये कथा यहाँ है, ये समास विधि है। एक बात कह दी और बाकी सब उसी के अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। थोड़े में ही अलग समझना। तो जब उन्होंने कहा ना कि बाल चरित विविध विधि, उसमें आप सारे उनके जन्म होने की
और कौशल्या जी के साथ जो लीला की है वो सब, और बच्चों के साथ जो खेल हुए हैं वो सारी लीलाएं, और विद्या पढ़ने की लीलाएं, ये सारी की सारी उस बाल चरित्र के अंदर आप समझ लीजिए। और जब ऋषि आगमन की बात है, और उसके बाद में तुरंत कह दिया श्री रघुवीर विवाह, तो ऋषि आगमन से समझ लेना कि जब वहां विश्वामित्र जी लेने आए, दशरथ जी के साथ जो बातचीत हुई, फिर वशिष्ठ जी के कहने से भाई आपका तो भला होगा ही, इनका भी परम कल्याण होगा, एक एक के साथ 4-4 बहु आएंगी। मतलब धनुष यज्ञ लीला भी इसमें समझनी चाहिए। तो धनुष यज्ञ भी, परशुराम का भी इसमें गर्वभंग, तो सारी बात आप इसी में ऋषि आगमन कहे सी पुनि श्री रघुवीर, इसमें आप सारी कथाओं का समावेश समझ लीजिए कि वहां किस प्रकार से बारात गई, किस प्रकार वहां उनका स्वागत सत्कार हुआ, यहाँ की वहां की शोभा, जनकपुर की शोभा को देख करके और ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि यहाँ तो हमारी कोई यहाँ करनी दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए श्री रघुवीर विवाह लिखा है। श्री का मतलब जान लीजिए, सिय रघुवीर विवाह, श्री रघुवीर कह लो या सिय, क्योंकि वहां तो जानकी जी का सारा प्रभाव दिखाई दिया है ना विवाह के अंदर, इसलिए श्री रघुवीर विवाह सारा वर्णन कि तो अभी तक तो आपने बालकांड की कथा है। अब आप अयोध्या कांड में आ जाओ। अब अयोध्या कांड में अभिषेक प्रसंगा, तो यहां राज्याभिषेक की जो तैयारियां अयोध्या में हुई है कि दशरथ जी सभा में बैठे हैं, श्वेत केश दिखाई दिए कि मनहु जरठपन अशोक देशा, कि राम जी को अब युवराज बना देना चाहिए, और फिर सभा में निर्णय भी ले लिया गया और कल अभिषेक कर देना है, ये सब तैयारी होने लगी। लेकिन ये सब जो हुआ है ये राजरस है, क्योंकि राज्याभिषेक के लिए तैयारी हो रही है कि राजरस है, लेकिन राजरस वो भंग हो गया। कैसे भंग हो गया? पुनि निरप वचन, बीच में क्या आ गए? पुनि निरप वचन आ गए। राजा दशरथ के दिए हुए वचन, हालांकि दशरथ जी ने राम जी को वन के लिए आज्ञा नहीं दी और न ही कहा राम जी से वन के लिए जाने के लिए। ये तो कैकेयी जी और सुमंत जी के वार्तालाप से पता लग जाता है। लेकिन वो दशरथ जी का जो वचन था, क्योंकि कैकेयी जो आई थी वो राज्य शुल्का थी, उनका विवाह इसी शर्त पे हुआ था कि इनकी जो संतान होगी वही राजा बनेगी। और मंथरा ने उसका मिसयूज कह लो, मिसयूज कर लो या उसको बात को आगे बढ़ाया, क्या नहीं होगी, तो रसभंग तो उसी कारण हुआ ना। हालांकि कहीं कहीं कथा भी ऐसी भी आती है नरसिंह पुराण में कि बचपन में राम जी ने उसकी टांग पकड़ के खींची घसीटी थी, तो वो उसने अपने हृदय में रख लिया था कि इसका बदला कभी लूंगी, मंथरा ने, और उसका बदला लेने का उसे मौका यहां मिला। तो जो नरप का वचन था वो उसने कैकेयी को याद दिलाया कि तुम अपने वचन क्यों नहीं मांग लेती हो। तो पुनि नृप वचन राज रस भंगा और पुरवासुन कर विरह विषादा। तो यहां पुरवासियों का विरह विषाद कहा गया है। बाकी जो परिवार के लोग थे, कौशल्या इत्यादि माताएं, और किसी के विषाद का वर्णन नहीं किया, क्योंकि उनका तो विषाद इतना दारुण है कि उसके वर्णन करने में काकभूषुंड जी भी ये कहते हैं भाई मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए वहां प्रवासियों के, क्योंकि प्रवासियों की अवस्था तो वहां देखी ही है सबने कैसी है।
जैसे ही राम जी के राज्याभिषेक की बात को वनगमन की बात सुनी है बात चल दी हो तो सारा अयोध्या ऐसे उजाड़ शमशान की तरह हो गया और किसी का वहां अयोध्या में मन नहीं लगा रहने के लिए, राम जी के साथ साथ चलने को तैयार हो गए। और कहे सी राम लक्ष्मण संवाद, तो राम और लक्ष्मण का संवाद ही वर्णन किया है, जबकि राम जी के साथ संवाद तो कौशल्या जी का भी हुआ है, जानकी जी का भी हुआ है, लेकिन कौशल्या जी का संवाद इसलिए वर्णन नहीं किया कि माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। वात्सल्य भाव इस प्रकार का होता है कि माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी करती है। और जानकी जी के लिए कि आपतकाल परखिए जान, भ्राता पिता पुत्र वो क्या है, वो मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए जान। तो वहां तो स्त्री जो आपातकाल में परखी जाती है तो वो जानकी जी की इसलिए उसमें बात बनती है, लेकिन लखनलाल जी को तो कोई वनवास हुआ नहीं। उन्होंने जो अपना भ्रात धर्म निभा करके और राम जी के साथ जो चलने की तैयारी की है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण और राम जी का संवाद वर्णन किया है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिए राम जी को साथ चलने के लिए कि मैं किसी को नहीं मात पिता जाननी का हूं, कहूं सुभा नाथ सिरवाऊ, गोरे तुम्ही एक तुम स्वामी, तीन बंधु रंतरयामी, गोरे सबही एक तुम स्वामी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ आपको ही जानता हूं। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा अच्छा तो माता की आज्ञा ले आओ, भगवान के पास और कोई उपाय नहीं बचा कहने के लिए। और माता ने भी तो कितना सुंदर उत्तर दिया, जहाँ राम वहीं अयोध्या, पिता तुम्हार राम वेदी की क्या है वो, मात तुम्हार पिता राम सब हेतु सनी, हाँ तो तुम्हारी माँ जानकी जी है, तुम्हारे पिता राम जी है, और अगर वो वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ अयोध्या में कोई काम ही नहीं है, वहीं अयोध्या तुम्हारे हेतु राम बन जाए, तात तुम्हारा काज कछु नहीं, यहाँ तो तुम्हारा काम ही कुछ नहीं है, तुम्हारे कारण जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ विशेषता किसकी संवाद की है, लक्ष्मण जी के। और इसीलिए यहाँ जो लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला जी, उनका भी कुछ वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि लक्ष्मण जी को वनवास की आज्ञा नहीं थी, कभी भी वापस आ सकते थे। और अगर लक्ष्मण जी को वनवास की आज्ञा होती तो उर्मिला को जाने में कोई रोक नहीं सकता था, जैसे जानकी जी चली गई। और साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि ये सेवा के लिए जा रहे हैं, और अगर उर्मिला जी साथ जाती तो उनकी सेवा में बाधा पड़ती। और लखनलाल जी ने स्वयं कहा है उसको, शूर्पणखा को, सुंदरी सुन में इनकर दासा, कि मैं तो इनका सेवक हूं। तो लखनलाल जी सेवा भाव से और जो सेवा की है वो आपने सब सुनी है, इसलिए कहे श्री राम लक्ष्मण संवाद और विपिन गवन केवट अनुराग। और फिर राम जी जब वन में गए हैं, वन के जाने का सारा वर्णन, किस प्रकार वो उन्होंने तमसा पे निवास किया है और आगे आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद में केवट जी के निषाद राज का वर्णन नहीं किया, केवट का वर्णन किया, क्योंकि निषाद राज तो राम जी के मित्र हैं, लेकिन केवट से तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन केवट का प्रेम सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, उसके जो प्रेम भरे, क्योंकि उसने भगवान से जो बातें की हैं वो भगवान के चरणामृत लेना चाहता है, और उस चरणामृत को प्राप्त करने के लिए भगवान से कहा गया है कि भगवान मैं आपको सब जानता हूं, मर्म तुम्हार नहीं जानता, मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया है कि तुम किसी
मेरी नाव को किसी स्त्री बनाकर किसी ऋषि का घर बसाना चाहते हो, जैसे अहिल्या को तुमने पत्थर की शिला से पत्नी बनाकर और उनका घर बसा दिया, तो मेरा तो घर ही उजड़ जाएगा। और है कहाँ का वो? श्रृंगवेरपुर का। क्योंकि जो भगवान राम जी के भगनीपति हैं, जीजा जी, भगनीपति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आपके यहाँ की तो भाषा है भाई, बहन का पति भगनीपति, और वो ऋष्य संघ के संबंध से वो अपने आप को उनका भाई बनाते हुए उनसे जीजा साले का संबंध रख रहा है राम जी से, तो मजाक करता हुआ सारी बात कह रहा है। तो इसलिए जो उसका प्रेम का वर्णन है, और भगवान उसके प्रेम में पराभूत हो गए, और भगवान देना चाह रहे हैं तो उसने कुछ लिया भी नहीं है, क्योंकि कह दिया जब वापस आओगे तब लूंगा। और पता है कि राम जी तो फिर वापस विमान से आएंगे, यहां से ऐसे तो आने ही नहीं है, तो राम जी समझ गए कि ये लेना ही नहीं चाहता कुछ। इसलिए कहा है कि विपिन गवन केवट केवट के अनुराग का, कि कितना राम जी के प्रति उसका प्रेम है कि भगवान से कुछ लेना भी नहीं चाहता, भगवान का चरणामृत चाहता है, सेवा करनी चाहता है। और सुरसरी उतरी निवास प्रयाग, उसके बाद में गंगा जी को पार किया है, जानकी जी ने उनसे वरदान मांगा है, और गंगा जी ने भी आशीर्वाद दिया है, और प्रयागराज तीर्थ होते हुए गए, नहीं तो सीधे भी जा सकते थे, तो प्रयागराज को भी बड़प्पन दिया है उन्होंने। और उसके बाद फिर कहा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी है, एक तो वाल्मीकि ऋषि स्वयं में ही अद्भुत है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कहाँ रत्नाकर डाकू थे और कहाँ ऋषि बन गए, और ऐसे ब्रह्मर्षि कि वो एक नारद जी से सुना राम जी के बारे में, तो बोले भाई उनको चरित्र तो मैं अपने जो उनके हृदय में जो छंद उत्पन्न हुआ था, उस छंद में जो मैं उनका चरित्र लिखना चाहता हूं, और उन्होंने फिर वो चरित्र लिखा। लेकिन जब पता लगा कि राम जी जो हैं अवतरित हुए हैं, तो उनके दर्शन की भी उसकी इच्छा थी, तो भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के गए थे। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, और सबसे बड़ी जो वाल्मीकि के साथ जो संवाद हुआ है, 14 भुवन की कथा वाल्मीकि के साथ ही तो हुई है। वाल्मीकि से भगवान ने स्वयं पूछा है कि मुझे रहने का स्थान बताओ, 14 स्थान। तो वाल्मीकि बोले प्रभु आप मेरे सब पूछ रहे हैं, मुझे तो आप ये बताओ आप हो कहाँ नहीं। और फिर वाल्मीकि के माध्यम से जो भक्तों के स्थान हैं भगवान के निवास करने के, भक्तों के हृदय इत्यादि में, उन सारे स्थानों को 14 भुवन के वर्णन कर कथा वर्णन करा दिया। तो इसीलिए वाल्मीकि प्रभु मिलन में जो बखान है वो सारा इसी संदर्भ में, इसी प्रसंग के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बाद फिर कहा गया चित्रकूट जिमी बसे भगवान, फिर वहां से भगवान कहा गए चित्रकूट। तो चित्रकूट वहां कोल किरात भिल्ल इत्यादि जितने भी हैं उनके ऊपर कितनी कृपा की है। जिन्हीं निरखी मग तामस बीची, तो वो सबके ऊपर के जो कह रहे थे कि भाई हमारी तो कृपा यही समझ लो कि ले ही ना बासन बसन चुराए, आपके बर्तन भांडे नहीं चुराए हमने। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा की कि जब यहाँ से भरत जी लेकर के पहुंचे तो सोना भर भर के ला रहे हैं, बोले कि हमारी तो बस यही सेवकाई है, इसे स्वीकार कर। और उसके बाद में फिर वो सचिवा गमन नगर नपमरना, तो भगवान
वो जो सुमंत जी थे, सुमंत जी को इसीलिए ही तो भेजा गया था कि भाई आप ले आना, क्योंकि राज्य के अंदर दशरथ जी के बाद जो दूसरा स्थान था वो सुमंत जी का ही था, और सुमंत जी का दशरथ जी भी बहुत सम्मान करते थे, और दशरथ जी को विश्वास था, और सुमंत जी को भी स्वयं विश्वास था कि राम जी को ये वापस ले आएंगे। और इसीलिए सब सुमंत जी की प्रतीक्षा में नगरवासी भी बैठे थे शायद, क्योंकि नगरवासियों को तो छोड़ गए थे राम जी तमसा नदी के ऊपर, तो उनको भी यही विश्वास था कि सुमंत जी तो लेकर के आएंगे। लेकिन सुमंत जी जब लेकर के नहीं आ पाए तो यहाँ तुरंत ही लिख दिया कि सचिवागमन नगर नरक मरण, क्योंकि जब तक वो नहीं आए तब तक ही राजा जीवित रहे। उसके बाद में दशरथ जी ने राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवर गए राम गए सुर, और भरतागमन प्रेम बहुत, क्योंकि जिस समय दशरथ जी मरे हैं उस समय उनका कोई पुत्र उनके पास, चारों में से, अब क्रियाक्रम कौन करे, तो इसलिए भरत जी को भेजा गया बुलाने के लिए वशिष्ठ जी ने। और भरत जी जब आए हैं तो वहां उन्होंने नगर की स्थिति देखी है, और भरत जी का प्रेम बहुत प्रकार से, क्योंकि सारी अयोध्या कांड के अंदर जब से भरत जी आए हैं, हालांकि सबने उनको बहुत समझाया कि भाई देखो तुम्हारे पिता तुम्ही को राज्य दे गए, ले लीजिए, सभासदों ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, माताओं ने कहा, लेकिन भरत जी बोले कि नहीं भाई मैं तो राम जी को ही बुलाने जाऊंगा, और जिसने चलना है चलो, मैं सुबह ही तैयार हो जाने। और राम जी की सारी राज को राम जी का समझते हुए उनकी सारी व्यवस्था करना, फिर सबको लेकर राम जी के पास जाना, और वहाँ जो संवाद हुआ है वो सब आपको पता है कि किस प्रकार सारे अयोध्या कांड के अंदर कर भरत जी और राम जी के प्रेम का ही वर्णन है कि पद प्रेम बहु वर्णा करी निर्भ किया राजा की यथोचित जो क्रिया थी की जाती है वो करने के बाद में, और फिर से वो नगरवासियों को लेकर के कहाने भरत गए जय प्रभु सुख, क्योंकि भरत जी कह रहे हैं देखो मुझे यहाँ तुम राजा बना भी दोगे तो मुझे कोई सुख नहीं है, और मैं सुखी नहीं हूं, यहाँ तो सारा अयोध्या ही दुखी है, नगरवासी भी दुखी है, राजा के परिवार के सब लोग दुखी हैं, तो इसलिए अब हमारे सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है जहां सुख के राशि विद्यमान है, तो इसलिए सब आप वहीं चलिए जहां राम जी मौजूद है, कि भरत गए जहां प्रभु सुख राशि, और पुण्य रघुपति बहुविधि समझाए। वहां भी पहले तो यहाँ जैसे अयोध्या में समझाया था वशिष्ठ जी ने, माताओं ने, अयोध्यावासियों ने, सबने, ऐसे ही वहां राम जी ने भी बहुत समझाया है भाई भरत जी तुम्हारा तो कोई दोष है नहीं, पर हम भी वचनबद्ध हैं पिताजी के, और फिर तुम्हें तो हमारी सहायता करनी चाहिए, इसलिए तुम जो है राजकाज संभालो। तो राम जी ने समझाया तो, लेकिन भरत जी तैयार नहीं है, बोले प्रभु बिना आपके तो हो जाए, क्योंकि भरत जी तो सारे पुरवासियों को लेकर ही इसीलिए गए थे कि हम राज्याभिषेक वहीं करें राम जी का, और सारे राज के लोग देखें, और साथ में राज के लोग जितने भी हैं पुरवासी, वो भगवान के ऊपर भी दबाव डालेंगे कि जी हम भी यही चाहते हैं, भरत जी भी यही चाहते हैं, तो आप राजा बन जाओ। इसलिए करी ने पकड़िया संग पुरवासियों को इसीलिए लेके गए थे, तो लेकिन जब भगवान ने उनको समझाया तो बोले कि हम बिना आपके तो वापस जाएंगे, क्योंकि आप हमें राजा बना करके सुख करना चाहते हो, हम राजा बन करके सुखी नहीं हैं। और इससे एक संदेश ये भी मिलता है कि जीवन में आपके कितनी भी सुख समृद्धि आए, उसको प्रभु की कृपा मत मानो, क्योंकि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो आपको माया में फंसाने वाली है।
अपने को अपने हमेशा भगवान के साथ ही जुड़े रखो। जैसे भरतलाल जी ने कहा, अगर आप नहीं चल रहे तो कम से कम कुछ आधार तो दे दो। इसीलिए जब भगवान ने अपनी पादुका दी है तो ले पादुका अवधपुर, यानी वो पादुका के रूप में भगवान के साथ ही अवधपुर में आए। क्योंकि मांग मांग आय सुकरति राजकाज बहुभांति, उन पादुकाओं को उन्होंने पादुका नहीं माना, राम जी को ही माना है। और उसी सर जैसे राम जी से आज्ञा लेते उसी प्रकार आज्ञा लेकर के ये पादुका नहीं बैठी है, राम जी ही बैठे हुए हैं। तो भरत रहनी सुरपति सुत कर, और भरत जी का रहना किस प्रकार से वो नंदीग्राम में रहे हैं, गड्ढा खोद करके, और अपने जटाजूट वेश जैसा राम जी का था उसी प्रकार बना करके रहे हैं। वो सब आपने अयोध्या कांड में वर्णन किया है। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है। उसके बाद में सुरपति सुत करनी से अरण्य कांड शुरू हो जाता है। और प्रभु अर्वत्र भेंट पुनि वरणी, ये अरण्य कांड की कथा आज समय नहीं है, कल बताएंगे। कहीं विराट